तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों का हिंदी साहित्य की इस कक्षा में हार्दिक स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे हैं मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित पद्मावत का सिंगल द्वीप वर्णन खंड, और इसमें हमने अब तक पद संख्या 1 से लगा करके 3 तक का हम अध्ययन कर चुके थे, और आज हम पद संख्या 4 और 5 का अध्ययन करने जा रहे हैं। जैसा कि आपको विदित है कि मलिक मोहम्मद जायसी जो है वो एक सूफ़ी कवि हैं, और इन्होंने जो ग्रंथ लिखा है पद्मावत, वो हमारी लौकिक संस्कृति की कथा पर आधारित है। राजा रतन सेन और रानी पद्मिनी के आधार पर ये ग्रंथ लिखा गया, और इसमें हम देखते हैं कि सिंगल द्वीप की जो राजकुमारी पद्मिनी है उस द्वीप का कितनी सुंदरता से वर्णन कवि करता है, और किस प्रकार से वहाँ के नगर, वहाँ के तालाब, वहाँ के वनों का सौंदर्य का वर्णन करता है। आइए वहाँ के बगीचे का, वहाँ के वन का किस तरह से वर्णन कवि यहाँ पर कर रहा है। अवधी भाषा में, ठेठ अवधी भाषा में, ग्रामीण अवधी में लिखी हुई ये रचना है, और इसमें दोहा चौपाई शैली का प्रयोग कवि करता है। कि चौपाई शैली में देखिए कि फरे आंब अति सघन सुहाए, ओ जस फरे अधिक सिर नाए, कटहर डार पिंड सन पाके, बड़े हर सो अनूप अति ताके, किरनी पाकी खांड अस मीठी, जामुन पाक बवरे अति दीठी, नारियर फरे फरी फर हरी, पूरे जानू इंद्रासन पुरी। तो वहाँ के इस फल के उद्यान का वर्णन करते हुए कवि कहता है कि उस उद्यान में आम के वृक्ष फले हुए हैं, अर्थात उन पर फल लगे हुए हैं, और अति सघन सुहाए, बहुत ही घने फलों से लगभग वो बहुत सारे आम के पेड़ बहुत अधिक शोभित हो रहे हैं। और जस फरे अधिक सिर नाए, और जो ज़्यादा फल रहा है, जिस पे ज़्यादा फल लगे हुए हैं, वो अधिक ज़्यादा झुका हुआ है। कटहर डार पींड सन पाके, कटहल की जो डालियां हैं, शाखाएं हैं, पींड यानी तने तक वो झुकी हुई है, पकी हुई है। बड़हर सो अनूप अति ताके, और बड़हर जो है वो भी फला हुआ है, और बहुत सुंदर उसका दृश्य हमें दिखाई दे रहा है। खिरनी पाकी खांड यस मीठी, खिरनी जो फल है वो पक करके एकदम खांड शक्कर की तरह मीठी हो गई है। जामुन पाक भंवर अति डीठी, और जामुन पक करके इतने काले हो गए हैं कि जैसे काले भौरे का दृश्य वहाँ पर एक जामुन का प्रतीत हो रहा है। नरियर फरे फरी फर हरी, नरियर यानी नारियल जो है वो फल गए हैं, और फरी फर हरी, फरहरी जो एक प्रकार की बेल है वो भी फल देने लग गई है। पूरे जानू इंद्रासन पुरी, और पूरी जो नगरी है, पूरा जो द्वीप है सिंगल द्वीप, उसका जो ये उद्यान है, ऐसा लगता है ये जो नगर है इंद्रासन यानी स्वर्ग लोक का जो दृश्य यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है। पुन महुआ चुआ अधिक मिठासु, मधु जस मीठ पहुप जस बासु, और महुआ बार बार चूता है, बार बार वो टपकता है, उसका रस टपकता है और अधिक मीठा होता जाता है, और उसका जो रस है वो शहद जैसा मीठा है। मधु जस मीठ पुहुप जस वासु, और फूल जैसी उसकी खुशबू है, सुगंध है महुए में। और खज हजान बननाऊं, देखा सब राउन अमराऊं, और भी कई तरह के खज हजा यानी मेवे वहाँ पर अनबन नाऊं, बिना नाम के, जिनके नाम तक पता नहीं है कवि को, वो
वहाँ पर लगे हुए हैं, कवि को दिखाई दे रहे हैं। कवि जो है वो कहता है कि राजा रतन सेन वहाँ पर गया है और उस रतन सेन की आँखों से वह उस सिंगल द्वीप के बगीचे का, फल के उद्यान का वर्णन कर रहा है और उसे ये सारा दृश्य दिखाई दे रहा है। देखा सब राउन अमराऊ, राउन यानी राजा के, अमराऊ यानी बगीचे में ये सारे फूल फल जो लगदग हैं, एकदम से फलित हैं, रस से परिपूर्ण है, सुगंध से परिपूर्ण है, डालियों से भरे पूरे हैं, वो सारे कवि जो है वर्णन कर रहा है। लाग सबे जैसे अमृत साखा, रहे लो भाई सोई जो चाखा। लाग सबे जस अमृत शाखा, और सब जो है सब शाखाओं पर, सब पेड़ों की शाखाओं पर जैसे अमृत लगा हुआ है, अमृत फल के रूप में अमृत वहाँ पर विद्यमान है, अमृत जैसे मीठे हैं वो सारे फल। और उन फलों को जो एक बार चख लेता है वो लुभा जाता है, मोहित हो जाता है। लवंग सुपारी जाय फल सब फर फरे अपूर, आस पास गन इमली जो घन तार खजूर। लवंग, लौंग, सुपारी, जायफल ये सब वहाँ पर बहुत अपूर्व भरपूर मात्रा में ये सारे फल फले हुए हैं। आसपास घन इमली, और उस बगीचे में आसपास घनी इमलियों के पेड़ वहाँ पर लगे हुए हैं, और ताड़ के वृक्ष और खजूर के वृक्ष भी घने वहाँ पर फल रहे हैं। इस तरह से यहाँ पर हम देखते हैं कि सिंगल द्वीप के जो फलों उद्यान हैं उसमें किस प्रकार मीठे और मधुर फलों के विभिन्न प्रकार के पेड़ फल रहे हैं, और उनका वर्णन यहाँ पर कवि अवधी भाषा में दोहा चौपाई शैली में यहाँ पर कर रहा है।